कल्पना कीजिए, आप एक फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जिसका बजट आप देते हैं, जिसकी स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, जिसके सेट पर पसीना भी आप ही बहाते हैं, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तो आपको थिएटर के बाहर समोसे बेचने पर लगा दिया जाता है। आप कहेंगे भाई ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई ऐसा ही होता है। इंडिया में तो कम से कम ऐसा ही होता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा किसके साथ होता है, तो जवाब है बस एक, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, जो बेचारा अमीर और गरीब के बीच फंस के ऐसा सैंडविच बना हुआ है जिसकी कोई बात ही नहीं करता यार। इंडिया का मिडिल क्लास वो स्मार्टफोन है जिसकी बैटरी यानी कि मेहनत 100% है, लेकिन चार्जर यानी कि जो बेनिफिट्स सरकार को देने चाहिए थे वो सरकार ने बॉक्स से निकाल दिया है। आप प्रीमियम पैसे दे रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है आपको? सिर्फ बफरिंग ही बफरिंग। आज खोलेंगे मिडिल क्लास के दुख का वो काला चिट्ठा जिसे सुनने के बाद या तो आप चिल्लाएंगे या फिर आप हमेशा की तरह चुपचाप अपनी EMI भरने चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जंजिस्तान, मैं हूं तुषार और आज मिडिल क्लास के दर्द पर हम लोग बात करेंगे। बात चलिए सबसे पहले करते हैं सरकार के उस 12 लाख वाले मास्टर स्ट्रोक की, क्योंकि बहुत लोग तुरंत बोलेंगे कि अरे मिडिल क्लास के लिए कर तो रहे हैं भाई, 12 लाख रुपए तक का टैक्स स्लैब से उनको हटा दिया गया है, 12 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं देना है, जिसमें हमारी आपकी हम सबकी रुपए के ठीक चलने के दावे ठोकने वाली सीता ताई ने ऐलान किया था कि अब 12 लाख तक कमाने वाले किसी भी व्यक्ति को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। नो डाउट अच्छा कदम था। सेक्शन 87A का रिबेट, स्टैंडर्ड डिडक्शन और जीरो टैक्स, वाह। लेकिन कभी सोचा है कि 13 लाख कमाने वाले के साथ क्या होता है? 1 रुपया उधर गया नहीं कि सिस्टम आपको ऐसे दबोचता है जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया हो। 60,000 का सीधा झटका। और जो 12 लाख या उससे कम भी कमा रहे हैं, TDS तो उनका भी काटा जाता है। यानी सरकार आपसे एडवांस में पैसा ले लेती है, और ये बिल्कुल एकदम ऐसा पैसा है जो मान के चलिए कि आपने किसी को लोन पर दे दिया है और उसका आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा। देख रहे हैं सरकार को आप पे कितना भरोसा है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। इस 140 करोड़ में से सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, जिसको डायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हो आप। और पता है इस 2 से 3% में से 50 से 60% कौन है? मिडिल क्लास लोग। बाकी 50 से 60% देश के वो 1% अमीर हैं जिन्हें हम अडानी अंबानी टाइप लोग बुलाते हैं। तो भाई सबसे पहले टैक्स का आप लेकिन गणित समझ लो। टैक्स देखो इंडिया में 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि डायरेक्ट टैक्स में जनरली इनकम टैक्स होती है जो इंडिया में बहुत कम लोग देते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ये लगभग सभी लोग देते हैं। इसमें GST, फ्यूल टैक्स, रोड टैक्स वगैरह वगैरह सब तरीके के टैक्सेज आ जाते हैं। अब मजे की बात, इस स्लैब में भी सबसे ज्यादा पिसता हुआ मिडिल क्लास आदमी ही है, और यही दर्द है जिसको हम कहते हैं डबल टैक्सेशन का दर्द, जो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा उठाता है। मानिए कि आपने 12 लाख रुपए कमाए, सरकार ने कहा कि चलो भाई आपके लिए हम इनकम टैक्स छोड़ देते हैं। अब जब आपके लिए टैक्स माफ कर दिया गया तो आप सोचते हैं कि चलो इस पैसे से घर ले लेते हैं। वहां आपको देना पड़ेगा स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और हर ईंट पर लगा GST। आपने गाड़ी लेने की सोची तो वहां पे भी आपको 28% GST और ऊपर से रोड टैक्स देना पड़ेगा। मिडिल क्लास बेचारा वो जादूगर है जो अपनी कमाई का 30% का हिस्सा सरकार को छड़ी घुमा के दान में दे देता है, फिर उसी दान किए हुए पैसे से बनी सड़क पर चलने के लिए टोल टैक्स भी देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने घर में घुसने के लिए रिश्वत दे रहे हैं। समझ रहे हैं? इनकम टैक्स तो चलो साल में एक बार कटता है, लेकिन GST तो भाई आपको हर सेकंड काटता है। एक मिडिल क्लास आदमी अगर 12 लाख रुपए कमा रहा है तो भाई साल में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए तो खर्च करेगा। उसमें वो पेट्रोल पर 50% टैक्स दे रहा है, बाहर खा रहा है तो 18% GST दे रहा है, बच्चों के डायपर पर टैक्स से लेकर आपके जूते तक हर जगह टैक्स ही टैक्स है। यहाँ तक कि अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हो और एक अच्छी कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं तो उस पर जो झाग आ रहा है उस पर भी सरकार आपसे टैक्स ले लेती है। रिसर्च कहती है कि भारत का इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 20 लाख करोड़ के पार पहुंच रहा है एनुअली, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन भर रहा है? वो जो ना तो सब्सिडी ले सकता है, वो ना जो टैक्स की प्लानिंग कर सकता है, बेचारा मिडिल क्लास। भारत में टैक्स से घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। आप कमाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, आप खर्च करते हैं तो टैक्स, आप पेट्रोल भराते हैं तो टैक्स, आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो टैक्स। मतलब आप चाहे कुछ भी कर लें, आप सिस्टम को फंड ही कर रहे हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसे आप चाहे जैसे भी खेल लें, जीत हमेशा सिस्टम की होती है। और इसमें बेचारा सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो है देश का मिडिल क्लास। मिडिल क्लास भारत का सैंडविच है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ऊपर अमीर वर्ग, नीचे गरीब वर्ग और बीच में बेचारा मिडिल क्लास। अमीर के पास पैसे हैं, वो सिस्टम को मोड़ सकता है। गरीब के पास संख्या है, वो वोट बैंक है। और मिडिल क्लास के पास
उसके पास बेचारे के पास एक्सेल शीट है, बजट बनाता है, ईएमआई प्लान करता है और महीने के एंड में सोचता है कि अगले महीने बचत शुरू कर दूंगा। और भारत में जो इलेक्शंस हैं वो एक त्यौहार की तरीके से हैं और इस त्यौहार में सबसे ज़्यादा क्या बांटा जाता है? फ्री बिजली बांटी जाती है, फ्री राशन, आजकल फ्री भी इसका दौर आ चुका है। लेकिन अब जरा रुकिए, मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ फ्री है क्या? मिडिल क्लास की कभी किसी नेता ने बात करी? क्या मिडिल क्लास कभी चुनावी मुद्दा बना? नहीं बना। मतलब ये कि जो सबसे ज़्यादा देता है उसे सबसे कम मिलता है। अब बात आती है कि क्यों भाई मिडिल क्लास को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है, उसके पास इतनी पावर क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर मिडिल क्लास इतना योगदान देता ही है तो उसको पावर तो मिलनी चाहिए ना, तो क्यों नहीं मिल रही है? बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न है कि समय नहीं है। भाई मिडिल क्लास सुबह नौकरी पे जाता है, शाम को ट्रैफिक में फंस जाता है, वीकेंड पे घर के काम निपटाता है। क्रांति का टाइम किसके पास है भाई? एक और रीज़न है, जोखिम नहीं ले सकता। इतनी ईएमआई चल रही हैं, बच्चों की फीस है, घर की जिम्मेदारी है, आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते ना मिडिल क्लास होकर के, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एक और रीज़न है विभाजन, यूनाइट नहीं है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कोई एक सिंगल यूनिट तो है नहीं, वो बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है। कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई छोटा व्यापारी है। तो जब यूनाइट ही नहीं है तो इसलिए आवाज़ एक कैसी हो सकती है? एक और रीज़न भी है, आदर्श नागरिक का टैग लगा हुआ है, ठप्पा लगा रखा है सरकार ने सिस्टम के हिसाब से। आदर्श मिडिल क्लास आदमी समय पर टैक्स दे, कानून माने और कभी सिस्टम को चुनौती ना दे। वो शिकायत कर सकता है लेकिन बदलाव की कोशिश नहीं कर सकता है और मान भी लेता है मिडिल क्लास जनरली इस चीज़ को। एक और दिक्कत है मिडिल क्लास के साथ, वो ग्रोथ के भ्रम में जी रहा है। भारत तो देखो तेजी से बढ़ रहा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन मिडिल क्लास क्या महसूस करता है? मिडिल क्लास आदमी के लिए महंगाई बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, लेकिन सुकून, उस बेचारे के लिए सुकून अभी भी लोडिंग प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि वो सपने जो है अपने सपने भी वो किश्तों में जी रहा है। मिडिल क्लास के सपने कोई बहुत बड़े थोड़ी होते हैं। मिडिल क्लास का सपना क्या है भाई? एक घर हो, एक कार हो, एक स्थिर सा जीवन हो। लेकिन ये सब उसको मिलता कैसे है? ये सब उसको मिलता है 20 साल की ईएमआई पर। ये 20 साल घर की ईएमआई भरेगा, ईएमआई पर कार लेगा, फिर उसमें महंगा ईंधन भरवाएगा, जीवन तनाव के साथ जिएगा। मतलब सपना भी आसान नहीं है भाई मिडिल क्लास के लिए। और अब इस सब चीज़ के बीच में एक बात तो और होनी चाहिए ना कि भाई इतना टैक्स भर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो वैल्यू फॉर मनी की भी तो बात होनी चाहिए। आप टैक्स देते हैं ताकि आपको अच्छे रोड मिले, अच्छी शिक्षा मिले और बीमार होने पर आपको अच्छा इलाज मिले, लेकिन क्या ये सब कुछ मिलता है? शिक्षा, सरकारी स्कूल में मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है वहाँ कोई भविष्य नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो वो लाखों रुपए दे करके प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजता है। स्वास्थ्य, सरकारी अस्पताल में क्या हालत है बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए बेचारा मिडिल क्लास आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके धक्के खाता है, जहाँ बिल देख के आधा हार्ट अटैक उसे भी आ जाता है। सुरक्षा, आए दिन वीडियोज आते हैं कितना सुरक्षित हैं आप, इसलिए उस बेचारे को पुलिस के भरोसे ना रह करके प्राइवेट गार्ड के भरोसे जो है अपनी सोसाइटी को छोड़ना पड़ता है। उसकी भी सैलरी यही मिडिल क्लास आदमी देते हैं। यानी कि मिडिल क्लास आदमी अपनी नेट इनकम का 30% पैसा टैक्स में दे रहा है और फिर अपनी बची 70% इनकम का बड़ा जो हिस्सा है उन्हीं सेवाओं को दोबारा खरीदने में लगा दे रहा है जो सरकार को शायद उसे देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इस देश में वो दे नहीं रही है। मिडिल क्लास बेचारा वो है जो स्विगी पर 10 रुपये बचाने के लिए कूपन कोड ढूंढता है, लेकिन सरकार के करोड़ों रुपए के घोटाले सुनकर कहता है कि यार छोड़ो यार, हमें क्या, हमें तो कल से ऑफिस जाना है, कल से बॉस की उल्टी सीधी बातें सुननी है। और राजनीति का देखो बहुत सीधा सा फंडा है, उसी की सुनी जाएगी जिसके पास लाठी है या जिसके पास संख्या है। अमीरों के पास लाठी है यानी पैसा है, पावर है, गरीबों के पास संख्या है। मिडिल क्लास आदमी के पास क्या है? मिडिल क्लास आदमी के पास सिर्फ लॉजिक है, और राजनीति में लॉजिक की कीमत भाई रद्दी के भाव में होती है। जब चुनाव आते हैं, मैंने बताया, फ्री बीज की बारिश हो जाती है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन। इसके खिलाफ नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, गरीबों को मिलना चाहिए भाई, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा आता है भाई उस आदमी की जेब से जो 50 की जगह 100 रुपए का पेट्रोल भरवा रहा है और बिना शोर मचाए। मिडिल क्लास एंग्री है, समझना पड़ेगा, पर वो लेकिन लाउड नहीं हो पा रहा है। वो ट्विटर पर तो गुस्सा निकालता है लेकिन पोलिंग बूथ पर अक्सर गायब रहता है। ये दिक्कत मिडिल क्लास आदमी की खुद की भी है, वोट देने नहीं निकलता या फिर बड़े बड़े विजन के नाम पर अपना गला कटवा लेता है। भारत का मिडिल क्लास आज बेचारा एक दोराहे पर खड़ा हुआ है। एक तरफ वो सुनहरे सपने हैं जो इंस्टाग्राम रील्स पर वो देखते हुए सोता है, और दूसरी तरफ वो एक्सेल शीट है जहां महीने की 25 तारीख को उसका बैलेंस रेड हो जाता है। मिडिल क्लास देश चला रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिडिल क्लास स्टार्टअप्स करना चाहता है, वो बेचारा टैक्स भरता है। अब लेकिन मिडिल क्लास के लिए ज़रूरी है कि वो सरकार से अपने जो उसका पार्टिसिपेशन है उसकी वैल्यू भी मांगे। वो बस केवल 12 लाख का जो लॉलीपॉप दे दिया गया है उसके भरम में ना रहे। उसे सिस्टम से चाहिए कि उसका बच्चा बिना डरे सड़क पर चल सके, जहां टैक्स देना उसको लगे कि सजा नहीं, गर्व जैसा महसूस हो। अगली बार जब आप भी अगर मिडिल क्लास हैं और बिल पर जीएसटी देख रहे हैं तो सोचिएगा ज़रूर कि आप ग्राहक हैं या इस सिस्टम के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं।
जंजिस्तान में आज इतना ही। टैक्स भरते रहिए और उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि मिडिल क्लास के पास उम्मीद के अलावा शायद कुछ और बचा भी नहीं है और बचता भी नहीं है। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो में। आप लोग तब तक देखते रहिए जंजिस्तान और मॉलिटिक्स। धन्यवाद।